नमस्कार टू राजमाता विजयराजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन माड़िक्की गोड ग्वालियर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर होम के बाद जो हमारा अगला टैब था वो था इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमें सीखने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेल को ओपन करके रखना होगा। जैसे ही हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, एक्सेल ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा ये वाला पूरा लुकअप देखने को मिल जाएगा। पिवट टेबल हमने छुड़वा के रखा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं टेबल से। तो यहाँ हमें टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ हम मान के चलते हैं जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे सम वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं या नंबर लिखते हैं हम यहाँ नंबर 1, ठीक है। अगले सेल में हमने लिखा नंबर 2 और यहाँ हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने लिया कौन सा बॉर्डर। इस तरीके से हमें टेबल बनानी रहती है ना। तो ये सिंपल सी टेबल रहती है। यहाँ हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिख लिए, वैल्यूज़ लिख दिए, ठीक है। अभी जितने भी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं तो इसको अगर हमें टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हमें डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पे करना पड़ती है। बट इसी को अगर इंसर्ट टेबल को डायरेक्टली हमें डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना हो, जैसे देखो हम यहाँ कॉपी करते हैं इस टेक्स्ट को, Ctrl+C से कॉपी, या हम आ गए शीट 3 पे, हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और क्लियर फॉर्मेट, ये अभी क्या है, एक सिंपल टेबल बन गई। अब इस टेबल को अगर हमें एक्सेल की टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके हेडिंग को डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर। यहाँ से कलर देना रहेगा, फ़ॉन्ट साइज और बॉर्डर वगैरह भी हम डालते हैं। तो ये रहता है टेबल बनाने का प्रोसेस। बट इंसर्ट टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे टेबल में कि हम अपने सिंपल डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटो टेबल में, ठीक है। तो इसके लिए हमने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, टेबल पर जाएंगे और बस ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ से हमें फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ा, बस डाटा हमने लिखा और डाटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपना एक्सेल की टेबल में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक बेनिफिट और भी है, जैसे अब परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे ग्रेड लिखना चाहते हैं तो ग्रेड ले लिया। अगर हमें आगे डिवीज़न लिखना है तो हम डिवीज़न भी ले सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑटो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा है। जबकि नॉर्मल टेबल जो हम बनाते हैं उसके अंदर ऑटो फॉर्मेटिंग आता है क्या, तो उसमें ऑटो फॉर्मेटिंग नहीं आती है, ठीक है। यहाँ मान के चलते हैं हम यहाँ हिंदी के नंबर हमने ले लिए, या इंग्लिश ले लिया, या मैथ ले लिया। अब इन सब का हमें टोटल निकालना है। यहाँ कुछ नंबर्स हम लिख देते हैं एक बार, 45, 55, ठीक है। ये हमने कुछ वैल्यूज़ लिख दिया यहाँ पे, मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें इसका सम निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, हम लगाएंगे इसके लिए फॉर्मूला सम, ब्रैकेट ओपन, तीनों वैल्यू को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम इसका टोटल निकालेंगे, ठीक है। एंटर। फिर से अब रिपीट करो, इक्वल सम ब्रैकेट शिफ्ट के साथ और यहाँ तक के रेंज और देन एंटर। तो क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ कोई वैल्यू लिखा, वैल्यू लिखने के बाद क्या हो रहा है, हम ऑटो सम यहाँ कर पा रहे हैं। मतलब फॉर्मूला हमने एक जगह लगाया, ऑटोमेटिक वो हर जगह ओपन होके आ गया। जैसे मान के चलो हमें यहाँ पे ये मैथ्स का जो नंबर है और ये कॉलम नंबर जो है, इन दोनों का इंटू करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इंटू का साइन लगाया, सेकेंड वैल्यू। अब हमने एक ही सेल पे फॉर्मूला लगाया है, बट इससे होगा क्या, ऑटोमेटिक पूरी टेबल पे यहाँ पे फॉर्मूला हमारे सामने रिपीट होके आ रहा है ना। तो इससे क्या रहता है, क्लियरिटी हो गई हमारे डाटा के अंदर कि हम इस टाइप से भी काम कर सकते हैं। इसको हमने ले लिया, ये फेल है और इसके मार्क्स हम लिख देते हैं, इसके 4 है, यहाँ पे भी 4 आए, यहाँ पे भी 3 आए, यहाँ देखो 1 लिख दिया। तो उसका टोटल एवरेज यहाँ डायरेक्ट ले लिया। तो टेबल में हमें बेसिकली ये फ़ायदा रहता है कि ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग चलती है। हम चाहे सम निकालें, इंटू निकालें, डिवाइडेशन निकालें, कोई सही फॉर्मूला लगाएं या कोई सी भी एडिटिंग करें, वो डिफ़ॉल्ट रूप से हर पेज पे अप्लाई हो जाती है। इसी के बाद अगला सेक्शन है हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर, वो दिया है पिक्चर टैब। पिक्चर टैब हमने वर्ड में भी कवर किया है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे सिंपल सा पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर्स हमें कंप्यूटर के अंदर लेके आनी है, उन पिक्चर्स को हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। मान के चला ये पिक्चर हमारे पास आ गई। अब हमें पता है जब भी हम इंसर्ट से कोई भी ऑप्शन लेके आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ उसके रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें पिक्चर के अंदर फॉर्मेट आ रहा है, तो फॉर्मेट के अंदर भी हमें कस्टम ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना, कम करना। इसके अलावा कंट्रास्ट दिया हुआ है, कंट्रास्ट को हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। उसी के अलावा इसमें रीकलर दिया हुआ है, फ्रेम कलर हम चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा रेडीमेड फ्रेम हमें दिए हुए हैं, आउट ऑफ साइट हमें फ्रेम इफेक्ट क्या रखना है, तो वो सारे इफ़ेक्ट हमें यहाँ दिए हैं। आप एक एक करके सारे इफ़ेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद हमें इसी में ऑप्शन दिया है पिक्चर का शेप्स। जो पिक्चर है, जैसे पिक्चर्स बन के आ रही, किस में आ रही है, अभी बॉक्स में आ रही है। अब बॉक्स से हमें क्लाउड में कन्वर्ट करना है,
तो आप क्लाउड में कन्वर्ट कर दो, किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम किसी और फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के बाद हमें मिल जाएगा इसमें पिक्चर टैब। पिक्चर टैब पे हम क्लिक करेंगे और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी हम यहाँ से ले सकते हैं। बॉर्डर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसकी थिकनेस भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इफ़ेक्ट दिया हुआ है, तो इफ़ेक्ट पे जाके हम इसके इफ़ेक्ट को भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, है ना। ग्लो इफ़ेक्ट लेना है या सिंपल सा हमें 3D रोटेशन लेना है, रोटेशन भी हम इसको दे सकते हैं। तो एक एक करके हमें सारे टूलों की प्रैक्टिस करना है। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी के बाद जस्ट रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है हमें, है ना। तो रोटेट करना क्या होता है, जैसे हमने कोई पिक्चर ली, मान के चला हमने ये वाली पिक्चर है, ठीक है, और या हम चाहें इस पिक्चर को हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, ये वाली पिक्चर ले लिया, तो एक ये पिक्चर हमारे पास आ गई। अब इसी पिक्चर को हम एक डुप्लीकेट बनाना है तो हम सिंपल सा इसको कंट्रोल डी दबा के इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को हमें क्या करना है, जस्ट इसके रोटेट करना है। ये वाला भाग जो है हमें इस साइड लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और रोटेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल हम कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से क्या हुआ, वो पिक्चर उसके अपोजिट एंगल में आ गया, हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद मिल जाएगा इसमें क्या, सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट करने का ऑप्शन। मतलब इसके हम फ्रेम को चेंज करते हैं और यहाँ से भी हम इसमें दूसरा ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पिक्चर आ गए। अब दोनों पिक्चर्स में से हमें ये वाला पिक्चर फ्रंट में लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम इसको विंग टू फ्रंट, विंग टू हमने फ्रंट ही किया तो ये पिक्चर फ्रंट पे आ गया, और उसको बैक भेजना है तो सेंड टू बैक हमने किया तो ये पिक्चर वापस हमारा बैक चला गया। अदरवाइज़ पिक्चर क्रॉप करना है तो सिंपल सा हम पिक्चर पे क्लिक करके क्रॉप टूल लेंगे और जितना पिक्चर हमें क्रॉप करना है उतने पिक्चर को हम क्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। अगला फिर हम इसको डिलीट करते हैं। इसको भी हमने डिलीट किया, ये हम साइड में कहीं रख देते हैं इसे, और वापस जाते हैं हमारे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया। इसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्ले पार्ट। तो क्ले पार्ट क्या होता है, बेसिकली जब एक्सेल के अंदर हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए, ये तो हम अभी जो पिक्चर लेके आए हैं कहाँ से आए हैं, हमारे डेस्कटॉप से आए हैं, कंप्यूटर से आए हैं। कंप्यूटर्स में अगर इमेजेस नहीं है फिर भी आपको MS ऑफिस के अंदर पिक्चर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, क्लिप आर्ट टूल का यूज़ करते हैं। क्लिप आर्ट टूल को हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम जो भी नाम लिखेंगे उस नाम से हम पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। गो पे हम क्लिक करेंगे और सिंपल सी पिक्चर्स हमारे सामने आ गए। यहाँ से हमें जो पिक्चर अच्छा लगे उसको आप यहाँ से ले सकते हो अपने वर्किंग के लिए। तो पिक्चर्स पे हमने क्लिक किया, जैसे कार पे हमने क्लिक किया, कार आ गया। अब जैसे आप ये क्लिप आर्ट लोगे तो क्लिप आर्ट लेने के बाद क्या होता है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आ रहा है फॉर्मेट में, सारे ऑप्शन वही है जो हमने पिक्चर में कवर किए हुए हैं। जस्ट इसके बाद मिल जाएगा हमें शेप टूल। शेप टूल पे हमें जाना है और शेप्स के अंदर हमें क्लिक करना है। जो भी एंगल वगैरह हमें ड्रॉ करना है वो सारे शेप्स हम यहाँ से ले सकते हैं। ये आ रहा है शेप्स, ठीक है। इसको हम पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, फिर वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इसके अंदर। जो भी लिखना करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग वाला देनी है, सेम जो पिक्चर में ऑप्शंस थे वो सारे टैब इसके अंदर दिए गए हैं। इसी के बाद इसमें अगले ऑप्शन में हमें समझाया गया है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, बेसिकली जब भी हमें किसी भी लेज़र के अंदर या किसी भी एक्सेल शीट के अंदर या वर्ड फाइल के अंदर अगर हमें चार्ट क्रिएट करना हो या फिर डायग्राम बनाना हो बुक का कोई भी, तो उसको हम स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम उसको तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहेंगे, इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं एक्सेल का, और फिर हमने क्लिक किया कहाँ पे, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद हमें यहाँ देखना है हमें किस टाइप का यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। तो हमने उसको उठा लिया एक डिज़ाइन को और पिक किया यहाँ से। अब हमें इसके अंदर लिखना रहेगा टेक्स्ट अपना, ठीक है। टेक्स्ट को हम लिख के चलते हैं। मेमोरी वाले पार्ट को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी हमने ले लिया। मेमोरी के अंदर हमने 2 मेमोरी पढ़ना है, रैम एंड रोम हमने यहाँ लिख दिया। तो आप देख सकते हो इस टाइप से हमें इसको लेना है। रैम में क्या होता है, एस रैम हमारे पास है और दूसरा इधर डी रैम हमारे पास है। ये हमने एक डायग्राम बना लिया। अब इसमें हमें जाना है मेमोरी रोम के अंदर। यहाँ पे भी 3 पार्ट चलते हैं ना, एक चलता है हमारा पी रोम, ठीक है। जैसे इसके बगल में 2 ऑप्शन और आएंगे, तो उसको हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए सिंपल सा आपको जहाँ पे भी बॉक्सेस चाहिए वहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके हम जाएंगे ऐड शेप। ऐड शेप पे आप आफ्टर पे क्लिक करना, जस्ट इसकी इक्वलेंट आ जाएगा। ऐड शेप राइट क्लिक करके और हमें यहाँ जाना है ऐड शेप आफ्टर। यहाँ हमने क्लिक किया, ये आ गया। अब इसमें कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। अब हम लिख देंगे यहाँ पे ईपी रोम, हमने लिख दिया, ठीक है। अगला फिर हमें लिखना है एक और इसके अंदर, तो हम पे लिखेंगे डबल ईपी रोम। तो ये पूरा मेमोरी का जो डायग्राम होता है वो हमने यहाँ तैयार कर लिया। इसी के बाद अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते, हमने बताया था जैसा कि आप डिज़ाइन ऑफ फॉर्मेट ऑप्शन आता है,
तो आप फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके इसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो। जैसे हम यहाँ चेंजेस कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट भी आपको चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका लेआउट हमें चेंज करना है तो लेआउट भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसा अभी सामने दिख रहा है हमें डिफरेंट टाइप के लेआउट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारा हमने कहाँ से बनाया है, अपना इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट टूल से। इसी के बाद हमें दिया हुआ है इंसर्ट के अंदर चार्ट्स ऑप्शन। तो चार्ट्स क्या होता है, बेसिकली मतलब किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स होता है, स्टूडेंट के हमें परसेंटेज देखना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, या फिर कोई प्रोडक्ट देखना है किसी कंपनी के अंदर कितना सेल हुआ है, किसकी प्राइस ज़्यादा है किसकी कम है, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है किसका कम हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं अपना चार्ट्स ऑप्शन के अंदर। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी हमने यहाँ कुछ स्टूडेंट के नाम लिख के रखे हैं शीट के अंदर, ठीक है, और उनके परसेंटेज भी हमने यहाँ लिख रखे हैं लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पे आधारित एक चार्ट तैयार करना है। तो उसके लिए हमने इन दोनों हेडिंग्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब के अंदर हम जाएंगे कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ देखो, अब ये चार्ट हमारे सामने बन के आ रहा है। अब यहाँ जैसे हम मान के चलते किसी के 1 मार्क्स किसी का 2 मार्क्स, ये हमने ले लिया, उठाया इंसर्ट चार्ट पे कॉलम चार्ट और ये वाला चार्ट हमने ले लिया। अब देखो आप, तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एवरेज हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद मिल जाएगा हमें यहाँ पे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में लाइंस बन के आती है, लाइंस के हिसाब से वो हमें हमारा डाटा दिखाता है। ये आ रहा है पूरा, ठीक है। और इसी में हम जाएंगे तो लाइन चार्ट दिया, हमें पेन चार्ट दिया हुआ है। इसके अलावा बार चार्ट है, जो कॉलम चार्ट होता है, जैसे उसको हम रोटेट करेंगे तो हमारा ये बार चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। उसी में हमें दिया है एक और, द्वारा इसको हम डिलीट करते हैं पहले। इंसर्ट के अंदर बार चार्ट के बाद आएगा एरिया चार्ट। तो जिस तरह से एरिया का पूरा चार्ट्स होता है, ग्राफ होता है, उसके हिसाब से वो परसेंटेज को ऊपर नीचे रखता है। जैसे यहाँ मान के चलो 85 लिखा है, इसको हम 1 कर दें तो ये कैंडल स्टिक कहाँ जाएगा, नीचे। और जो 1 है इसको अगर हम 80 कर दें तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, जस्ट इक्वलेंट ऊपर पहुँच जाएगा। अगर हम इसको 55 कर दें थोड़ा सा ऊपर आ गया ये। तो ये एरिया के हिसाब से पूरा ये चार्ट चल रहा है। वैसे ही हम यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। तो अभी हमारे कितने चार्ट तैयार हो गए, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट है ना, पेन चार्ट, बार चार्ट और एरिया चार्ट। इसी में अदर चार्ट्स पे भी आप जाओगे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के भी आपको यहाँ पे एंगल देखने को मिल जाएगा। जैसे हमें एक ही मिल गया, यहाँ पे भी आपको अगर एंगल वगैरह चेंज करना है तो डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे अलग अलग मेन्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसे डिलीट कर देंगे, पूरा हटा दिया इसे। इस चार्ट को भी हम हटा देते हैं पूरा, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। वापस गए इंसर्ट टैब के अंदर, तो चार्ट्स के बाद इसने हमें दिया हुआ है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिकली जब भी किसी पेजेस की हमें लिंक क्रिएट करना हो तो उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं ना। एक ही पेज के अंदर 10, 12, 15 पेजेस को हमें एक ही पेज पे लिंक करना है, तो वो हमारा कहलाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक पे जाना है। हाइपरलिंक में जाने के बाद जिस पेज की भी आपको फाइल बनानी है उस पेज को हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, या फिर हम उसे क्रिएट कर देंगे। जैसे 1 नंबर की फ़ाइल है, उसको हमने ले लिया, ये यहाँ पे URL बन के आ गया। अगेन हम फिर से लेते हैं, फिर से हमने कोई हाइपरलिंक यहाँ पे लगाया और उसको हमने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये आ गया। कुछ और भी लगाना है, जैसे कुछ पिक्चर्स की हमें हाइपरलिंक ऐड करना है, तो फाइल पे क्लिक किया, डाउनलोड में हम जाएंगे। डाउनलोड में बहुत सारे पिक्चर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, फाइल्स हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं, ये आ रहा है। अब इस लिंक को सिंबल से ओपन करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, कर्सर से एक बार यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करके आप जैसे इसको यस करोगे तो ये जो पेजेस की फ़ाइलें हैं वो हमारी कंप्यूटर में डायरेक्ट खुल के आ जाएगी। जैसे ये आ गई पावर पॉइंट की फ़ाइल, ये हमने नहीं बनाया बट ये स्टार्ट होके आ गया डायरेक्टली। कहाँ से आया ये, हाइपरलिंक के थ्रू। अगला दिया हमें टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, बेसिकली अपने टेक्स्ट जो हमें लिखना रहता है नॉर्मली, उसको आप बॉक्स के रूप में लिखो और लिखने के बाद हमें जहाँ भी उसको क्रिएट करना है उसको हम उठाएंगे और टेक्स्ट को अपना वहाँ पे आप एक्सेस करा सकते हो या रख सकते हो। तो ये होता है बेसिक सा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अगला जो ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब डॉक्यूमेंट के टॉप पे, फुटर मतलब डॉक्यूमेंट के बॉटम में लगेगा। हेडर पर हमने क्लिक किया तो ये जो हमारा स्लाइड है इस टाइप से आने लगा, और हेडर में हम जो भी लिखेंगे वो चीज़ हमें कहाँ दिखाई देगी, हेडिंग के अंदर हमें दिखाई देगी, ठीक है। सेम हमें फुटर में लगाना है तो फुटर में भी हमें ये ऑप्शन देखने को दिया हुआ है, देखने को मिल जाएगा। वापस हमने क्लिक किया इंसर्ट मेन्यू के अंदर, वो दिया मैं वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट भी हम देख चुके हैं MS वर्ड के अंदर। वर्ड आर्ट क्या होता है, अपने टेक्स्ट को आप रोटेट करके, है ना, कोई अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंगल में लिखना है तब हम वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने वर्ड आर्ट ले लिया और इसी टेक्स्ट को हमने यहाँ कॉपी किया, कॉपी करके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ये हम टेक्स्ट लिख ही लेते हैं इसके, है ना।
ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको हमें सर्कल में लिखना है, राउंड शेप में लिखना है या किसी भी एंगल में। तब हम कहाँ जाएंगे, वापस अपना फॉर्मेट टैब के अंदर, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर आप जाओगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया इसको राउंड शेप को हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा छोटा जैसे भी हमें करना है वो चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आ गया, थोड़ा सा और कट करना है, बड़ा करना है, ये पूरा आ जाएगा। फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं पूरे टेक्स्ट को। डिलीट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे बॉक्स के आउट ऑफ साइड पे और फ्रॉम इसको डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा क्या वर्ड ऑप्शन। इसके अलावा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल ऑप्शन। सिंबल्स में क्या होते हैं, कुछ हमें डिफरेंट टाइप के आइकन्स दिए होते हैं जब भी हमें कोई आइकन यहाँ पे इंसर्ट कराना हो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं माउस से और कोई ना कोई आइकन लेके देखता है। आइकन पर हमने क्लिक किया सिंबल पे, जैसे हमें सीजर का आइकन लेना है तो सीजर पे क्लिक कर दिया, ये आ गया, देख सकते हो ये स्क्रीन पे आ गया सामने। इसके अलावा हमें दूसरा सिंबल चाहिए तो वापस हमने सिंबल पे क्लिक किया और स्माइली का आइकन चाहिए तो उसको हम बना देंगे, इंसर्ट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। कोई दूसरा आइकन चाहिए, वापस सिंबल पे जाएंगे और यहाँ से हम कुछ और सिंबल्स ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो सिंबल्स हमारे पास आए हैं ये सेम हमारे टेक्स्ट की तरह काम करते हैं। इसका हम साइज वगैरह भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे हम थोड़ा डार्क करना हो गया, इंक्रीज़ कर दो साइज को। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा अपन यहाँ कलर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ये आ गया। तो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर सिंबल्स के अंदर हम जाएंगे तो ये डिफरेंट टाइप के आइकन हमें देखने को मिल गए। जैसे वैन का आइकन मिल गया, इस वैन आइकन को आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, कलर देना है कलर दे सकते हैं। तो ये था हमारा सारा क्या इंसर्ट मेन्यू। बाकी की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना अगला टैब।